मन और दिल के मैदान में जीत हमेशा सब्र की होती है। जितनी रंगीन यह दुनिया दिखती है, उतनी ही टकराहट लोगों के दिलों में चल रही है। इंसान खुद को शांति का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वह उलझनों में डूबा हो। लोग बाहर से मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वे बहुत परेशान हैं। दिल और दिमाग की यह जंग अब हर इंसान की जिंदगी की जद्दोजहद बन गई है। हालांकि इंसान इस धरती की सबसे बुद्धिमान रचना है और वह सभी सुख सुविधाओं को अपने काबू में कर सकता है, फिर भी वह दुखी रहता है। वह शाश्वत शांति की बातें करता है और आध्यात्मिकता में आनंद खोजने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने अपने ही मन और शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। वह जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी अनजाने में उसका दिल उसे इच्छाओं की ओर खींच लेता है। आज का इंसान विज्ञान और तकनीक से सब कुछ पा सकता है, लेकिन असली खुशी अब भी केवल अपने भीतर ही मिलती है। भले ही हमने स्कूल, गुरु, शिक्षक और शैक्षिक प्रणालियां विकसित कर ली हैं, आज की शिक्षा फिर भी इंसान को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना नहीं सिखा पाती। चौंका देने वाली वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारे दिन बिखरे बिखरे से लगते हैं। हम तारों को कोड कर सकते हैं, फिर भी अपने ही कर्तव्यों को परिभाषित करने में संघर्ष करते हैं। हमने गैजेट्स पर महारत हासिल कर ली है, लेकिन दोस्ती में ठोकर खा गए हैं। चमकती स्क्रीन पर सही और गलत की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। विज्ञान ने हमारे पैरों को पंख दिए, लेकिन हमारे दिलों से शांति छीन ली। तनाव, चिंता और नई नई बीमारियां इस दौड़ में हमारे साथ साथ चल रही हैं। शहर के शोर में अंतरात्मा की फुसफुसाहट लगभग अनसुनी रह जाती है। जो लोग उस कोमल आवाज की ओर झुकते हैं, वे आत्मा के दिग्गज बन जाते हैं। आर्शी हमें याद दिलाते हैं कि जब अंतरात्मा लालसा से ऊंची बोलती है, तब आप इतिहास भर में सत्य के करीब खड़े होते हैं। जानबूझकर बिताए गए शांत दिन भीतर की राह को रोशन करते थे। ऐसे दिनों में साधक दुनिया से पीछे हटते और दिव्यता से मिलते थे। एक फैले हुए पीपल के पेड़ के नीचे गौतम शुद्ध स्थिरता में बैठे। उस सन्नाटे में जागरण की भोर हुई। मौन ने उन्हें बुद्ध बना दिया। एक शांत हृदय से शांति तालाब में लहरों की तरह फैल गई। परिवारों ने इसे महसूस किया। गांव बदल गए। दुनिया ने बिना एक शब्द के सुना। फिर भी हर जीवन एक अंतिम सन्नाटे में समाप्त होता है। शरीर और आवाज शांत हो जाते हैं। अगर मन अब भी दौड़ता रहे तो वह सन्नाटा भी शोर जैसा लगता है। इसलिए जीवित ज्वाला की रक्षा करो, अंदर सुनो और कोमल शक्ति में दृढ़ खड़े रहो। आइए हम शुरू करें। क्या हम जीवित मौन में विश्राम के लिए तैयार हैं?